कि तेरे को चाकू से मारूंगा, तेरे को पिस्तौल चला दूंगा तेरे ऊपर, तेरे को जान से मार दूंगा। 4 लोगों के द्वारा चाकूबाजी हुई और उसके बाद में तमाम जो माहौल है वो गरमा गया और इन चारों आरोपी का आज इस जगह पर रिक्रिएशन किया गया। क्यों चाहिए, आप क्यों देंगे पैसा? वो मांग रहे थे, तुम बोल रहे थे कि तुम ज़्यादा कमाते हो, हमको वसूली चाहिए। 15-20 साल से इनका बदमाशी चल रहा है। ये सभी को धमकी देते हैं, जान से मारने का धमकी देते हैं। मतलब लठ से पिटाई की गई है, तेज हथियार। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। हम मौजूद है भिलाई 3 थाना अंतर्गत आने वाले चौरादा के पुरानी बस्ती में। कल बीती रात जो है यहाँ पर 2 पक्षों में वाद विवाद हुआ और वाद विवाद इस प्रकार से हुआ कि 3-4 लोगों के द्वारा चाकूबाजी हुई और उसके बाद में तमाम जो माहौल है वो गरमा गया और इन चारों आरोपी का आज इस जगह पर रिक्रिएशन किया गया है। बता दें हमारे साथ में इस वक्त प्रार्थी हैं, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से ये विवाद शुरू हुआ, क्या कुछ ये पूरी घटना थी और क्या हुआ है। जी भैया, कल ये पूरा जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या कुछ हुआ था कल? मेरा नाम हेमराज साहू है, मैं एक इवेंट का काम करता हूँ। चौरादा बस्ती में एक भवन है, नारायणी भवन, जो पानी टंकी के पास है। वहाँ मैं अंदर बैठा हुआ था अपने साथी लोग के साथ डिस्कस करने के लिए काम के सिलसिले में। तो बीच 9:30-10 बजे के बीच भवानी शंकर तिवारी, कालू ठाकुर, दुगेश कुमार यादव, किशन यादव, इन लोग शराब पी के बाहर आए और उसके बाद मेरे साथी नरेंद्र नाथ जोगी के साथ बहस कर रहे थे। इनसे वसूली मांगा जा रहा था कि तुम इतना कमाते हो, कुछ वसूली दो, ऐसा वैसा बोल के। इनका काम ही यही है, ये पूरा हिस्ट्री सीटर है इन लोग कि मतलब किसी को क्या 15-20 साल से इनका बदमाशी चल रहा है। अच्छा। ये सभी को धमकी देते हैं, जान से मारने का धमकी देते हैं। ठीक है, फिर उस बीच हुआ है, जब मैं बाहर निकला, मैं अपने घर के लिए बाहर निकला तो वहाँ देखा हूँ कि इनके इससे बहस कर रहा था मेरा साथी नरेंद्र नाथ जोगी के साथ। तो मैं बोला क्या हो गया भाई ऐसा बोल के। उन्होंने मेरे को बोला अबे तू बहुत तो उड़ता है, ऐसा वैसा बोल के गाली गलौज करके मेरे को धमकी दिया कि तेरे को देख लूँगा बोल के। मैं बोला क्या देखेगा, मैं तेरा क्या किया बोल के, तू मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है, ऐसा बोल के मेरे को धमकी देने लगा। फिर इनके साथी कालू ठाकुर, किशन यादव, भवानी शंकर तिवारी और दुगेश कुमार यादव मेरे पर हाथ उठाना, मारपीट करना स्टार्ट किए। फिर उसके बाद मेरे बीच बचाव के लिए मेरे सब साथी आए तो मेरे को साइड में लेके गए। फिर भवानी शंकर तिवारी अपना भाई को फ़ोन किए, नानू तिवारी को, कि लट लेके आओ, इसको मारना ऐसा बोल के। फिर मेरे को चिल्ला के धमकी दे रहा था कि तेरे को चाकू से मारूंगा, तेरे को पिस्तौल चला दूंगा तेरे ऊपर, तेरे को जान से मार दूंगा, ये सब ऐसा बोल के। किस चीज़ों से उन्होंने कल आपके ऊपर हमला किया? फिर उसके बाद एक घटना हुआ, फिर उसके बाद अपने भाई को फ़ोन किया, लट लेके आ ऐसा बोल के। फिर लट लेके आए तो भवानी शंकर तिवारी और कालू ठाकुर, ये दोनों मेरे लट से मेरे सिर पर कंटिन्यू वार किए हैं, जो चोट लगा हुआ है मेरे को। फिर उसके बाद इतना ब्लीडिंग हुआ, मेरे को चक्कर आया, वहाँ गिर गया। फिर मेरे को थाना लेके गए, फिर वहाँ मैं सब चले गए। उसके बाद मेरे साथी पवन निषाद को इन्होंने 4-5 लोग फिर मारे वहाँ पर। मतलब लठ से पिटाई की गई है, तेज हथियार नहीं था ना? हाँ, लठ से, बहुत मोटा लठ था एकदम। जी, तो इनके सिर पर और हाथ पर गंभीर चोट आई है, जिनसे विवाद शुरू हुआ था, उनसे भी बातचीत करते हैं। वे क्या लेकर विवाद आपसे चालू हुआ था, आपसे किस चीज़ की वसूली की बात कर रहे थे? वो इतना कमाता है इवेंट में, इसलिए वो बोल रहे थे कि तुमसे पैसा चाहिए। क्यों चाहिए, आप क्यों देंगे पैसा उनको? वो मांग रहे थे, तुम बोल रहे थे कि तुम ज़्यादा कमाते हो, हमको वसूली चाहिए। वसूली किस बात की भी ऐसा पूछा आपने? नहीं, वो बोल रहे थे कि तुम कमाते हो, हमको हिस्सा चाहिए उसमें। आप उनको जानते हो, कुछ पुराना आपका दोस्त संबंध यार ऐसा कुछ? नहीं, बस ऐसे ही आपसे वसूली मांगने, हफ्ता वसूली टाइप का कर। आपके सामने ही इनको मारा पीटा गया? जी। और इसमें एक चीज़ और बोली जा रही है, आग लगा दी गई थी गाड़ी को, ये क्या बात, इसमें क्या तथ्य है, क्या बात है ये तो हमको पता नहीं, हम थाने में थे उस समय। अच्छा, मतलब ये आप लोगों के, आप जब नहीं थे तब ये घटना हुई? जी। तो आपको मैं बता दूं कि एक लठ से इनको मारा गया है, काफ़ी जो दबदगई है वो दिखाने की कोशिश की गई है। उसी के साथ ही इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर जब पुलिस थाने में करवाई गई, उसके बाद में इन पूरे आरोपियों को पकड़ लिया गया। एक अभी भी फरार है, 4 आरोपी को पकड़ लिया गया। कुल 5 लोग थे ऐसा भैया के द्वारा बताया जा रहा है, जिसमें से 4 को अभी इसी जगह पर रिक्रिएशन कराया गया है। और इसी बीच में एक बात भी समझ आ रही थी कि इसी लड़ाई के बीच में गाड़ी को भी जला दिया गया है। उस जगह का पर भी हम आपको विजुअल के, उस जगह का भी हिस्सा जो है आपको विजुअल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ इसमें सच्चाई है, क्या कुछ और इसमें निकल कर आता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सीएसपी हेम प्रकाश नायक जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुने आगे बाइट में। सीन ऑफ क्राइम पे इनको लेकर के आए थे, रात को इनको चारों को अरेस्ट कर लिया गया है। धारा 307 लगाई गई है इसमें।
और प्रार्थी को चोट लगी थी सर पे, डंडे से मारपीट की गई, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी। चारों को अरेस्ट कर लिया गया है। जहाँ जहाँ इसके इलाके में दहशत है, थोड़ा सा उस इलाके में हम लोग सीन ऑफ क्राइम भी उसी इलाके में है, तो वहाँ पर लेकर के आए हैं।